नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ज्ञानदान पर। साथियों देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सीटेट का 2 अंक जुटेगा कि नहीं जुटेगा इस बार नए नियमावली के आधार पर। चलिए देखते हैं। उसके बाद हम साथ में यह भी जानेंगे कि नए नियमावली के आधार पर इस बार मेरिट प्रक्रिया का निर्माण कैसे होगा, 1 to 5 का और 6 to 8 का। तो साथियों चलिए समझते हैं डिटेल से। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने बोर्ड पे एक रेगुलरली वे में लिख दिया है, देख लीजिए। 7th फेज टीचर नियोजन 2022। तो साथियों हम समझते हैं, देखिए पहले नंबर पर कि नियमावली 2020 आप सभी को पता होना चाहिए कि इससे पहले जो 6th फेज की काउंसलिंग हुई थी वह 2011 के नियमावली के आधार पर हुई थी। लेकिन यह जो काउंसलिंग होगी, अब जो नया फेज आएगा 7th फेज का बिहार में टीचर नियोजन का, वह 2020 के नियमावली का आधार पर होगा। तो साथियों 2020 के नियमावली के आधार पर बेसिक ग्रेड का टीचर जो 1 to 5 का जिसका मेधा निर्माण का प्रक्रिया रहेगा, वह देखिए आपका 10th का परसेंटेज, उसके बाद प्लस 12th का परसेंटेज, उसके बाद ट्रेनिंग का परसेंटेज, तीनों को जोड़ने के बाद अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आ जाता है। साथियों एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपका 10th में 70% मार्क है, उसके बाद 12th में 60% और ट्रेनिंग में 80% है। अगर तीनों को कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको 210 आता है और तीनों को 3 से भाग लगा देते हैं, मतलब 210 को, तो टोटल जो मेरा आता है 70%। ऐसे में मेरा जो मेरिट निकल के आया वो हुआ 70%। तो साथियों ऐसे आप अपने आधार पर निकाल सकते हैं, आपका क्या है 10th में नहीं है उसके आधार पर आप निकाल लीजिए। साथियों आप सभी को पता होना चाहिए 1 to 5 की जो टीचर होते हैं वह सामान्य टीचर, जिसका 12th में उर्दू होता है वह उर्दू टीचर बनते हैं, मतलब उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद जो बांग्ला सब्जेक्ट रखे रहते हैं 12th में, उसके बाद वह बांग्ला के लिए भी एलिजिबल होते हैं। साथियों चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए अगर आप 1 to 5 के लिए टीचर बनेंगे तो इसके साथ साथ आपको सीटेट या टेट क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। आगे देख लेते हैं। चलिए 6 to 8 जो स्नातक ग्रेड की टीचर होती है उसका मेधा का निर्माण कैसे होगा। उसका मेधा का निर्माण देखिए, इसके लिए पहले जो नियमावली के आधार पर था वह 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद ट्रेनिंग, तीनों चारों को जोड़कर 4 से भाग दिया जाता था 2011 के आधार पर, नियमावली के आधार पर। लेकिन 2020 के नियमावली के आधार पर आप ग्रेजुएशन प्लस ट्रेनिंग को दोनों को जोड़ने के बाद अगर 2 से डिवाइड लगाते हैं तो आपका जो फाइनल मेरिट है वह निकल के आ जाएगा 6 to 8 के लिए। यह बहुत ही अच्छा है। बहुत से अभ्यर्थियों का इसके आधार पर मेरिट पहले कम हो जाता था, लेकिन अब अच्छा रहेगा 6 to 8 के लिए। तो देख लीजिए आपके एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया है कि सपोज कीजिए आपका ग्रेजुएशन में 70% है, उसके बाद 80% मान के चलिए आपका ट्रेनिंग में है, बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं कुछ भी, तो दोनों को अगर जोड़ने के बाद 2 से भाग लगा देते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद आ गया 150 और उसको 2 से डिवाइड लगा देते कितना आया 75%। तो 75% क्या हुआ, मेरा फाइनल मेरिट हुआ। उसके बाद साथियों 6 to 8 के टीचर के लिए आपको सीटेट या टेट क्वालिफाई होना कोई भी जरूरी है। आप चाहे 2017 में टीईटी बिहार टीईटी दिया हो या 2011 में, उसका वैलिडिटी बढ़ा दिया गया था। चलिए अब देखते हैं। साथियों बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि मैं डीएलएड किया हूं, क्या मैं 6 to 8 के लिए एलिजिबल हूं। तो साथियों देख लीजिए, आपको बताते हैं कि अगर आपका डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन भी फाइनल है, दोनों का सेशन नहीं टकराना चाहिए, तो आप 6 to 8 के लिए योग्य हैं। आगे चलिए देखते हैं। देखिए अगर आप बीएससी किए हैं, मतलब आपका ग्रेजुएशन साइंस से या मैथ से है, तो आप 6 to 8 में साइंस या मैथ के टीचर बन सकते हैं। अर्थात आपका सब्सिडी में कोई लैंग्वेज पेपर है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो या बांग्ला हो, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज, तो उसके आधार पर आप लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं 7वीं चरण शिक्षक बहाली में। साथियों चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर समझते हैं। देखिए जिसका सब्सिडी या ऑनर्स में लैंग्वेज सब्जेक्ट है वह लैंग्वेज का टीचर बनेंगे। आगे देख लेते हैं। जिसका बीए है मतलब जो आर्ट्स से किए हैं, मतलब ग्रेजुएशन, वह आर्ट्स के टीचर बनेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। एक बार फिर से बता देते हैं, आपको 6 to 8 के लिए भी सीटेट होना मतलब क्वालिफाई होना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट पर। बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरा 12th में 50% से कम मार्क है, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो साथियों अगर आपका 50% से कम मार्क है तो नियमावली के आधार पर आप एलिजिबल नहीं हैं।
ट्वेल्थ में आपका कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग में भी आपका 50% से एबव होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा गया है कहीं, लेकिन ट्वेल्थ में जो है ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। साथियों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार मेधा अंक का निर्माण किया जाएगा। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक रेगुलर वे में सजाया गया है। चलिए साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लेटेस्ट